बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टी टेस्ट। टी टेस्ट एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग की एक टाइप है जिसमें हम मीन्स को कंपेयर करके उनमें डिफरेंस का पता चलाते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कई सारी टाइप्स हैं, उनमें टी टेस्ट जो है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम दो ग्रुप्स के बीच कंपैरिजन करना चाहते हों, यानी डेटा हमारा दो ग्रुप्स में हो, चाहे एक पॉपुलेशन हो और दूसरा सैंपल हो या चाहे दोनों सैंपल्स हों। और वो जो डेटा है जो दो ग्रुप्स में हमारे पास होता है, वो डेटा जो है वो कंटिन्यूस डेटा होना चाहिए और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए उसे। ठीक है, तो उस केस में हम टी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। टी टेस्ट का जो इक्वेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे, तो उस से जब हम अपनी डेटा को एनालाइज करते हैं तो वो हमारे सारे सैंपल डेटा को एक वैल्यू के अंदर समेट देता है, जिसे हम टी वैल्यू कहते हैं। इसीलिए इसको हम टी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, जो टी वैल्यू है वो असल में क्या करता है, वो असल में जो साइज ऑफ डिफरेंस है दो मीन्स के बीच, उसका मवाजना करता है वेरिएशंस इन योर सैंपल डेटा के साथ। यानी सैंपल डेटा में जितनी वेरिएशंस हैं उनका ये मवाजना करता है दो मीन्स के अंदर मौजूद डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो दूसरे लफ्ज़ों में ये जो टी वैल्यू है ये स्टैंडर्ड एरर के यूनिट्स में आपका जो डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। ठीक है, तो इसीलिए टी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा एविडेंसेस होंगे टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और जितना टी की वैल्यू ज़ीरो के करीब होती जाएगी उतने कम एविडेंसेस होंगे फॉर रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो टी जो टेस्ट है उसको परफॉर्म करने से पहले कुछ शराइत होते हैं जिनको हम एजम्पशंस कहते हैं। उन एजम्पशंस में पहला एजम्पशन ये है कि जो भी डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो या अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे। दूसरा ये कि आपने रैंडमली सैंपल सेलेक्ट किया हो, चाहे वो एक सैंपल हो और उसका पॉपुलेशन से कंपैरिजन हो या दो सैंपल्स हो और उनका आपस में कंपैरिजन हो, और जो वेरिएंस है वो होमोजीनियस हो। जो भी दो ग्रुप्स हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें जो वेरिएबिलिटी है वो एक जैसी हो। ये इसलिए ज़रूरी है कि जो डिफरेंस है उस पे ना सिर्फ एब्सोल्यूट डिफरेंस असर डालता है मीन्स के बीच, बल्कि जो ग्रुप का वेरिएंस है वो भी उस पर असरअंदाज होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो है जिन ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हों उनका वेरिएंस होमोजीनियस हो और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन हमें नोन ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन जब नोन होता है तो फिर हम जी टेस्ट को प्रेफर करते हैं। ये थोड़ा सा समझाने के लिए है कि इक्वल वेरिएंस जो है वो क्यों ज़रूरी है। इस ग्राफ में आपको दो कर्व्स नज़र आ रही हैं, एक जो है वो ब्लू कर्व है और दूसरी जो है वो रेड कर्व है। दोनों जो कर्व्स हैं उनका अगर आप मीन देखें तो वो 100 है। ठीक है, जबकि जो ब्लू कर्व है उसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15 है, जबकि जो रेड कर्व है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 30 है। तो अगर हम 130 पॉइंट पे फोकस करें, जो 130 स्कोर जो 100 के राइट पे है, तो इस ये जो वैल्यू है ये ब्लू कर्व में +2 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाव द मीन है। ठीक है, लेकिन रेड कर्व में ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबाव द मीन है। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम, चूंकि जब हम टी टेस्ट के साथ कैलकुलेट करते हैं तो फिर हम एक क्रिटिकल वैल्यू सेट करते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो क्रिटिकल वैल्यू हमेशा हम एक टेल में फिक्स करते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने इस टेल में ये वैल्यू फिक्स कर दी है, तो आप देखें कि ये जो वैल्यू है ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबाव द मीन है। तो इसका मतलब ये है कि उसके राइट साइड पे सिर्फ 2.15 जो है ये डेटा जो है ये इस एरिया के बाहर फॉल करता है। जबकि इन केस ऑफ जो रेड कर्व है, अगर उसके केस में आप देखें तो इस एरिया के आगे जो है ये तकरीबन आपका जो है यानी 68% ये डेटा हो जाएगा इसका। विद इन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है 68% डेटा होता है। ठीक है, तो अगर आप ये 100 में से निकाल देंगे तो ये कितना बचता है, ये बचता है 30
2। तो 32 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो एरिया है रेड कर्व का ये 16% बनता है, यानी 130 से अबाव जो एरिया है या जो डेटा है वो 16% है इन रेड कर्व, जबकि ओनली 2.15% है वो ब्लू कर्व में। इसलिए इन दोनों की कंपैरिजन में मसला हो सकता है। ठीक है, तो हम टी टेस्ट जब भी परफॉर्म करेंगे हम ऐसे डेटा पे परफॉर्म करेंगे जिनका वेरिएंस इक्वल हो। ठीक है, तो उस केस में जो एग्जांपल था उसमें मीन दोनों का बराबर था। ये हम एक और एग्जांपल से समझते हैं जिनमें दोनों का मीन डिफरेंट है। अब आप देखें यहाँ पे ब्लू कर्व का मीन जो है वो ये वाला है, ठीक है, और जो रेड का है मीन वो ये वाला है। तो इन दोनों मीन्स में अब काफ़ी डिफरेंस है। अब इनका लेकिन वेरिएंस एक जैसा है। आप देखें ये और ये विड्थ एक जैसा है, तो वेरिएंस दोनों का एक जैसा है, जबकि जो मीन है वो आपस में डिफरेंट है। तो इस किस्म के डेटा को हम टी टेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप ये वाला डेटा देखें तो यहाँ पे वेरिएंस में बहुत फ़र्क है। इस कर्व का वेरिएंस जो है वो कम है, जबकि इसको अगर हम कर्व 1 कहें और इसको कर्व 2 कहें तो कर्व 2 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो यानी कर्व 2 में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और कर्व 1 में वेरिएबिलिटी कम है। तो ये होमोजीनियस वेरिएंस नहीं है इसमें, बल्कि हेट्रोजीनियस वेरिएंस है, और इस वजह से हम जो है वो इस सैंपल को या इस एग्जांपल में हम टी टेस्ट से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। अब ये थोड़ा सा आपको बताया गया है कि हम एच नॉट रिजेक्ट कब करते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जिसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये वाला जो है ये सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप देखें कि इनके जो मीन्स हैं वो आपस में डिफरेंट है। ये मीन्स के बीच मौजूद डिफरेंस दिखाता है। ठीक है, जबकि हम जो है सिग्निफिकेंस लेवल सेट करते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमने सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर दिया, तो सिग्निफिकेंस लेवल के राइट पे हमारे पास रिजेक्शन एरिया होता है। इसको हम कहते हैं अल्फ़ा, ये सिग्निफिकेंस लेवल है। और यहाँ से हमारे पास जो है टाइप 1 एरर के चांसेस निकलते हैं। टाइप 1 एरर का मतलब ये है कि ये हो सकता है कि हमने जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल सेट किया है लेट्स से 0.05, तो 5% चांसेस होंगे टाइप 1 एरर के, जबकि इस साइड पे जो ओवरलैपिंग रीजन है इसको हम कहते हैं बीटा, और ये जो बीटा या ओवरलैपिंग रीजन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे टाइप 2 एरर के। ठीक है, तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है अगर दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में ये जितना बढ़ता है तो फिर हमारे पास आते हैं टाइप 2 एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि सिग्निफिकेंस लेवल जो हम सेट करते हैं जिसके बेस पे हम रिजेक्शन करते हैं वो जो है वो टाइप 1 एरर के चांसेस दिखाता है कि जैसे हम वो 0.05% आम तौर पे रखते हैं तो 5% चांसेस होते हैं टाइप 1 एरर के। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।